थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आज फिर से प्रभु आपने हमें ये वक्त दिया है कि हम आपके नाम की स्तुति करें, आराधना करें। हाँ प्रभु, अति पवित्र प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से प्रभु एक बार फिर से फेसबुक के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कोशिश करते हैं प्रभु कि हम मिलकर आपके नाम की हम स्तुति करें, आराधना करें। हम गीतों को गाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु आज दिल से आज आपको पुकारते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरे अति पवित्र यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे प्रभु, सारी स्तुति के योग्य, सारे आदर के योग्य, महिमा के योग्य मेरे प्रभु। लॉर्ड, वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। हाँ मेरे प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं आपके जैसा, कोई नहीं जो मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दे। क्या कोई है जो आज आपके लिए कुछ इतना सैक्रिफाइस कर सके? कोई नहीं है। तो आइए हम मिलकर आज खुदावन यीशु मसीह के नाम से जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, खुदा बहुत खुश होता है। जैसे हमारे बीच में आनंद होता है, वैसे ही स्वर्ग में भी बड़ा आनंद होता है जब आप और मैं, यानी परमेश्वर का चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का वंश, जब मिलकर जमीन पर खुदा की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, नेक दिली से, ईमानदारी से, बिना किसी लालच के, बिना किसी अभिमान के। आज जब हम पवित्र होते हैं और प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, बड़ी बरकतों के दरवाजे खुलते हैं। हालेलुया। आइए एक बार फिर से अपने आप को तैयार करें, प्रभु से कहें, हे प्रभु मुझे तैयार कर, आज की शाम की आराधना के लिए मुझे तैयार कर। होने दे परमेश्वर कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज खुदावन तेरे नाम से प्रभु, आज मैं तेरी बरकतों में चलूंगा। प्रभु मेरा परमेश्वर है, वो यीशु है, वो मेरा राफा है, वो मेरा यहोवा यीरे है, जो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आइए एक गीत को गाते हैं। इस गीत को मैंने बहुत, जब मैं छोटा था तब मैंने इस गीत को सुना था और ये गीत बहुत मीनिंगफुल है। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे तू मसीह, नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू, जंगली दरख्तों के दरमियान एक पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, नजर आता है मुझे ए मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन के जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया मेरा खुदावन, हालेलुया। तू
तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हाँ मेरे प्रभु, आज पिता परमेश्वर आप एक खुशबू के समान हैं। आज जब हम आपके गीतों को गाते हैं, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, एक परमेश्वर की डिवाइन खुशबू आपको और मुझको घेर लेती है। हाँ मेरे परमेश्वर, तू खुशबू है, तू इत्र के समान है, तू खुशबू फैलाता है जहां में। हाँ मेरा प्रभु, तू महान है। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान। यीशु बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर एक जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार का इनाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हालेलुया। आइए दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह, इस गीत में जब हमने गाया जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान, प्रभु आप मुझे नजर आते हैं। हाँ प्रभु, तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। मेरे प्रभु,
आज मैं यही दुआ करता हूं प्रभु कि हम आपकी इच्छा को पूरी करने पाए। आपने तो अपनी ड्यूटी को पूरा कर दिया, आपने तो अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज मैं अपने साथ प्रभु इन सब लोगों को भी प्रभु आपके पास लेकर आता हूं और दुआ करता हूं प्रभु, जितने लोग इस समय दुआ कर रहे हैं, जितने लोगों ने अपनी आंखों को बंद किया है, जितने लोगों ने प्रभु, आज बहुत से लोग हैं जो घुटनों पे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु अपने हाथों को उठाए हुए हैं। हे प्रभु, आज अपनी बरकत से भर दे, आज अपनी शांति से भर दे मेरे प्रभु। सच में अगर आज आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आज किसी से आप सच में मोहब्बत करते हैं, तो आज उसके लिए दुआ करें, आज उसके लिए दुआ करें। खुदा आपको आशीष देगा। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, जब आज इस शाम के वक्त प्रभु हम लोग मिलकर बाइबल पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, किताब मुकद्दस गुड न्यूज को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, और आज हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 25। लेकिन याद रखें, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। और आज आपको और मुझको आत्मा में जागते रहना है, आज सोना नहीं है। आज शरीर को तो नींद की जरूरत है, लेकिन आत्मा को जागते रहने की जरूरत है। तो आइए अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए, अपनी डायरी ले लीजिए, अपना पेन ले लीजिए, क्योंकि हम मिलकर आज कुछ नया सीखेंगे जो खुदावन यीशु मसीह के नाम में हमें मिला है। मे गॉड ब्लेस यू। आइए तैयार हों और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझको जिंदगी देने वाला वचन है। ना सिर्फ वचन, आज पवित्र आत्मा आज आपको और मुझको कामिल बनाए, इस लायक बनाए कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम इन चीजों को औरों में भी शेयर करने पाए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर आपको बरकत मिलती है तो बरकत औरों में बांटिए। बरकत बांटने से बढ़ती है। हालेलुया। ये ग्रेस, ये अनुग्रह आज आपको और मुझको बांटना है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने बाइबल का एक वचन पढ़ा था जिसमें 3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। दैट गॉड गिव्स यू प्रोटेक्शन, गॉड प्रिपेयर्स यू एंड ही एंड्योर्स यू, परसिवरेंस। आज परमेश्वर की उन बातों को हम आगे लेकर चलेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24, कल हमने मैथ्यू चैप्टर 24 पढ़ा था और 24 में से ही कुछ बातें आगे आज मैं आपको देना चाहता हूं। कल हमने पढ़ा था झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहना। झूठे भविष्य वक्ताओं से तुम सावधान रहना, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें भरमाने के लिए आएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा? ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 20, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 18, इनको जब आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां साफ साफ लिखा है कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे, तुम उनकी बातों से उन्हें पहचान लोगे। अगर वो परमेश्वर की तरफ से होगा तो वो पूरा होगा, नहीं तो नहीं पूरा होगा। हालेलुया। आज आपको और मुझको एक बात हमें परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत ध्यान से सुनिए, मेरे साथ निकालेंगे मैथ्यू 24 एंड वर्स 35। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको एक बहुत ही जबरदस्त बात एक बताता है। मैथ्यू 24 एंड वर्स 35 लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। आज आपके और मेरे हाथों में परमेश्वर का ये वचन है। आज मोटिवेट हो जाइए, आज अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको परमेश्वर एक बात कहते हैं, धरती टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, आसमान की शक्तियां गिराई जाएंगी, लेकिन आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। थैंक यू गॉड। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू माय जीसस क्राइस्ट। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इस होली ट्रिनिटी को आज हम अपनी जिंदगी में उतारें। इस होली ट्रिनिटी के आगे हम अपने आप को सबमिट करें। कम डाउन टू द सबमिशन। परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हैं उन्हीं को करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। सालों से, बहुत सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो हम कर रहे हैं। आज एक क्वेश्चन है आपके और मेरे सामने। हम यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, तो यीशु मसीह बाइबल में है, लेकिन हम यीशु मसीह के साथ
उन चीजों को ना करें जो बाइबल में नहीं लिखी हुई हैं। हालेलुया, बोलिए आमेन। मैं सिर्फ उन चीजों को फॉलो करता हूं जो बाइबल में लिखी हैं, मैं किसी और चीज को फॉलो नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, क्योंकि इसमें जो लिखा है उसे ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज आप यीशु मसीह की भक्ति किस तरीके से कर रहे हैं? क्या आपकी भक्ति सही है? क्या आपके एक्शंस सही हैं? क्या आपकी प्रार्थना जो आप कर रहे हैं, क्या वो तरीका बाइबल में बताया गया है? आप जो कर रहे हैं क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंग सही है? अगर नहीं है, बाइबल में ढूंढिए। मेरी बातें मत मानिए, मेरी बातें मत मानिए, आज बाइबल में ढूंढिए कि परमेश्वर ने किस तरीके से कहा है कि प्रार्थना करनी है, उस तरीके से प्रार्थना करिए। परमेश्वर ने जिस तरीके से प्रार्थना करने के लिए कहा है, परमेश्वर ने जिन बातों को करने के लिए कहा है, सिर्फ उन चीजों को करिए, क्योंकि अगर आप बाइबल से हटके करते हैं तो आप परमेश्वर की व्यवस्था से हट जाते हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह की अगर भक्ति करनी है तो उस ढंग से करिए जैसा पवित्र वचन में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, किसी और तरीके से नहीं, ओनली अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द गॉड। अनुग्रह किसकी वजह से आपको मिला है? यीशु मसीह की वजह से मिला है। किसने आपके लिए और मेरे लिए जान दी? किसने आपके लिए और मेरे लिए कोड़े सहे? किसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया? इट इज ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। परमेश्वर ने कहा है तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा, जब तू मौत की वादियों से होकर भी गुजरे तो मैं तेरे संग चलूंगा। आज हम 23वां जबूर पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसका मतलब मुझे कोई कमी नहीं होगी। आज तो हम क्यों लालच कर रहे हैं, जब परमेश्वर ने कहा है मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे किसी बात की कमी ना होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन मिलकर अगर किसी एक बात पर सहमत होंगे वो बातें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी भी बात की चिंता ना कर, जो प्रभु में है अब वो नई सृष्टि है। हालेलुया। अब आप यीशु मसीह में हैं, सो यू आर अ न्यू बॉर्न। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। बोलिए आमेन। हालेलुया। अब चलिए मैं आपको आगे कुछ पढ़ाना चाहता हूं। हमने परमेश्वर की बातों को हल्के में लिया, हमने परमेश्वर की बातों को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। हमने परमेश्वर की बातों को हमेशा कैसे लिया? कोई बात नहीं, अरे हम चर्च तो जाते हैं, संडे चर्च जाते हैं। संडे चर्च भी बंद हो गए, कोविड-19 आ गया, चर्च जाना बंद हो गया। अब तो हम एसी चलाते हैं, आराम से अपने बेडरूम में लेटते हैं, फोन पे देख लेते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर को आदर देना है, हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। आज जो समय है ऐसा ही समय नूह के जमाने में था। परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम एक बड़ी नाव बनाओ। परमेश्वर ने बोला एक बड़ा जहाज बनाओ। उस जमाने में लोगों ने जहाज नहीं देखा था। सोचिए, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वचन पढ़ा था कि परमेश्वर सिखाता है और बतलाता है। उस जमाने में आर्किटेक्ट नहीं थे, उस जमाने में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने एक नाव का नक्शा किसको दिया? नूह को दिया। नूह, खुदा से उसने अकल मांगी। नूह से खुदा ने कहा, नूह को खुदा ने क्या करा? एक प्लान दे दिया। डैनियल ने कहा, ए खुदा बाप, मैं तो शेरों की मांद में हूं, तो मुझे इन शेरों से बचा ले। परमेश्वर ने डैनियल को हिम्मत दे दी प्रार्थना करने की। हालेलुया। जब वहां पे इजरायली सेना लाल समुद्र के सामने खड़े थे और मूसा के हाथ में एक लाठी थी, लाल समुद्र था, परमेश्वर ने उसके हाथ में लाठी दे दी। आज परमेश्वर ने सब कुछ करा है, आप और मैं क्या कर रहे हैं? आज आपको और मुझको परमेश्वर के वचन में चलना है। सुनिए वर्स 38, मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 38 में लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर नहीं चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें शादियां होती थी। जब तक जल प्रलय नहीं आई थी तब तक लोग एंजॉय कर रहे थे।
हमने कल पढ़ा कि यीशु मसीह आने वाले हैं। जब यीशु मसीह आएंगे तो एक बहुत बड़ा कलेश होगा और यीशु मसीह इस दुनिया से पाप को खत्म कर देंगे। आज हमें लगता है ये बातें हल्की हैं, लेकिन उस जमाने में भी जब नूह के जमाने में नूह ने एक बड़ी नाव को बनाना शुरू किया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन नूह ने खुदा की आवाज को सुना। नूह ने खुदा की उस वार्निंग को सुना। आज आपको और मुझको भी वार्निंग मिल रही है। यीशु मसीह ने ये वार्निंग अपने बाइबल में लिख दी है और जिसके कान हो वो सुन ले। आज परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है? परमेश्वर आज सीधी सीधी बात करता है। जब राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करे, समझ जाना ये वो चिन्ह हैं जो यीशु मसीह ने अपने वापस आने के लिए कहे हैं। उस जमाने में भी लोगों ने विश्वास नहीं करा, आज के जमाने में भी लोग विश्वास नहीं करते, नहीं करेंगे लोग विश्वास। और यहां पे लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे। आज भी लोगों को खाना पीना चाहिए, आज भी लोगों को पार्टीज चाहिए, उनको चर्च नहीं चाहिए, उनको प्रेयर मीटिंग्स नहीं चाहिए, उन्हें तो किटी पार्टीज चाहिए। उन्हें आज प्रेयर मीटिंग्स नहीं चाहिए, उन्हें आज बैचलर्स पार्टी चाहिए, आज उन्हें कॉकटेल पार्टीज चाहिए, आज प्रभु का वचन नहीं चाहिए, आज उन्हें खाना पीना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिख दिया गया है कि जब तक नूह जहाज पे नहीं चढ़ा था लोगों ने विश्वास नहीं करा। नूह उस वार्निंग को लोगों को बता रहा था, अपना मन फिराओ क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहता है, अपना मन फिराओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, अपने आप को घुटनों पर ले आओ। उस जमाने में भी लोगों ने विश्वास नहीं करा। लोग खाते पीते थे और उनमें शादियां होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यीशु मसीह भी ऐसे ही आ जाएंगे। लोग खाते पीते होंगे, लोग एंजॉय कर रहे होंगे, पार्टीज में होंगे, लेकिन सिर्फ वो लोग बचाए जाएंगे जो परमेश्वर की वार्निंग पाकर यीशु मसीह की जहाज में आ जाएंगे। आज आपको और मुझको यीशु मसीह बुला रहा है। आज यीशु मसीह नाम ले लेकर आपको और मुझको वार्निंग दे रहा है, अभी भी वक्त है, शराब को छोड़कर परमेश्वर के पास आ जाओ। अभी भी वक्त है, अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ, लालची होना बंद करो, पैसे को छोड़ दो और खुदा के पास आ जाओ। उस जमाने में भी जब तक जल प्रलय नहीं आई थी लोगों ने नूह का मजाक बनाया, लेकिन जब जल प्रलय आई सबको बहा ले गई और उन्हें कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा। 42 वर्स को पढ़िए मेरे साथ, क्या लिखा है? मैथ्यू 24 एंड वर्स 42। आज यही टॉपिक है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु किस दिन आ जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रभु, आज कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आ जाएगा, कोई नहीं जानता कि कब वो दिन आएगा और उस दिन हमें माफी नहीं मिलेगी। उस दिन हम ये नहीं बोल पाएंगे, जीसस क्राइस्ट आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। उस दिन आपका और मेरा मुंह बंद हो जाएगा, आपके और मेरे हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे। उस जजमेंट डे के दिन आप और मैं कुछ नहीं कह पाएंगे। उस दिन तो सिर्फ यीशु मसीह बोलेंगे। हालेलुया। किताबें खुल जाएंगी, आपकी और मेरी जिंदगी का हिसाब होगा। अभी भी वक्त है, खुदा के पास लौट आइए, लोगों के लिए दुआएं करिए। आज आपको और मुझको उन लोगों के लिए दुआएं करनी है जो हॉस्पिटल में हैं, आज उन लोगों के लिए दुआएं करनी है जो भूखे मर रहे हैं, और उस देश के लिए प्रार्थना करनी है जहां पे टेररिज्म है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना है। सुनिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूं 10 कुमारियों का दृष्टांत। सुनिए, मैथ्यू चैप्टर 25। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा। 10 कुमारियां थी और उनके समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। दूल्हा कौन है? दूल्हा यीशु मसीह है। दुल्हन कौन है? दुल्हन कलीसिया है।
दुल्हन आज आप और मैं हैं। परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, वो आ रहा है, वो अपने लोगों को लेने आ रहा है। यीशु मसीह इस समय आज इस वचन के द्वारा आज आपको और मुझको बता रहे हैं कि मैं अपने लोगों को लेने आ रहा हूं। 10 कुंवारियां थी और उन्होंने अपनी मशालें ले ली और वो दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। उन्होंने मशालें तो ले ली लेकिन उसमें डालने के लिए तेल नहीं लिया। आज हम अपने आप को कहते तो हैं वी आर अपॉइंटेड फॉर द लॉर्ड, वी आर अपॉइंटेड फॉर द लॉर्ड, बट वी आर मिसिंग द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम कहते हैं मैं वर्शिप लीडर हूं, आई एम अनॉइंटेड। हम बिना पूछे अपने नाम के आगे, हम खुदा से पूछे बिना अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लेते हैं। हम बिना पूछे खुदा से अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा लेते हैं। आज हम बिना खुदा से पूछे हम अपने आगे हम बहुत सारे हम प्रीफिक्सेस को लगा लेते हैं, लेकिन हमने मशाले तो ले ली लेकिन तेल नहीं डाला। वी से वी आर appointed, we doesn't know that we need God's anointing. We say that I am appointed of God, but we don't seek the anointing of God. हम कहते तो हैं कि मैं खुदा का कार्य कर रहा हूं, मैं कहता तो हूं कि मैं परमेश्वर की तरह चलता हूं, लेकिन क्या मेरे दिल में यीशु मसीह की तरह प्यार है? क्या मेरे दिल में यीशु मसीह की तरह वो नम्र स्वभाव है? हम कहते हैं कि मैंने बाइबल पढ़ी है, लेकिन हमने बाइबल को तो पढ़ लिया लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना है। वी आर अपॉइंटेड बट वी आर नॉट अनॉइंटेड। हालेलुया। सुनिए, उनमें से 5 जो मूर्ख थी उन्होंने मशाले तो ले ली, उन्होंने टैंजिबल चीजों को तो ले लिया, लेकिन उसमें अनॉइंटिंग को लेना भूल गई, उसमें तेल डालना भूल गई। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। ये तेल अनॉइंटिंग को दिखाता है। आज आपको और मुझको खुदा से वो अनॉइंटिंग मांगने की जरूरत है। हमने बहुत सारे चर्चेस खोल लिए हैं, हमने बहुत सारे डिनोमिनेशंस खोल लिए हैं, हमने किताबें पढ़ ली हैं, हमने बहुत सारी डिग्रीज को ले लिया है, बट ओनली वन थिंग इज मिसिंग। जैसे उनकी मशालें तो थी लेकिन मशालों में तेल नहीं था, और वो तेल अनॉइंटिंग है। हालेलुया। वी आर मिसिंग द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, आज आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है। आज हमें लोग पास्टर की उपाधि दे देते हैं, आज लोग हमें बड़ी बड़ी उपाधि दे देते हैं, लेकिन असली उपाधि अगर हमें कोई दे सकता है तो वो है खुदा। आज हम दुनिया की उपाधि ना लें, आज हम दुनिया के पीछे ना भागें, आज अपनी कुप्पियों में तेल भरें, आज अपनी कुप्पियों में अपनी मशालों में तेल भरें, क्योंकि वही तेल, वही अनॉइंटिंग है जो हमें पवित्र आत्मा की आग देगा, वही अनॉइंटिंग है जो हमारी मशालों में रोशनी देगा, वही खुदा की अनॉइंटिंग है जो आपको और मुझको रास्ता दिखाएगी। हालेलुया। आधी रात को धूम मची, आधी रात को धूम मची, आधी रात को किसी को नहीं पता था कि दूल्हा कब आएगा, किसी को मालूम नहीं था, और आधी रात को धूम मची। देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हालेलुया। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी टू मीट जीसस क्राइस्ट? क्या आप दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आप सजे हुए हैं? क्या दुल्हन आज सजी हुई है? क्या कलीसिया आज पवित्र आत्मा से सुसज्जित है? क्या कलीसिया के अंदर आज पवित्र वचन पाया जाता है? क्या आज आपके और मेरे परिवारों में वो अनॉइंटिंग है? क्या मेरे अंदर वो अनॉइंटिंग है? आज ये क्वेश्चन आपको और मुझको पूछने की जरूरत है। क्या मेरी मशाल में तेल है? आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वो सारी कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। आज कभी भी यीशु मसीह आ जाएगा, आज आपको पहले से अपनी मशालों को तैयार रखना है। आपके अंदर पवित्र आत्मा की जो मशाल है उसको तैयार रखना है।
आपके अंदर वो तैयारी होनी चाहिए। जब बच्चा एग्जाम देता है तो वो पूरे साल तैयारी करता है। एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी करने वाले फेल हो जाते हैं। जो पूरे साल मेहनत करते हैं, जो पूरे साल अपने नोट्स बनाते हैं, जो पूरे 365 दिन मेहनत करते हैं, वही एग्जाम में डिस्टिंक्शन और अव्वल नंबर लेकर आते हैं। आज आपको और मुझको अपनी मशालों को तैयार रखना है। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। आज कलीसिया की मशालें बुझ रही हैं, क्योंकि जिस समय कलीसिया को बाइबल पढ़नी चाहिए थी, उस समय कलीसिया टीवी देखती है। जिस समय कलीसिया के लोगों को घुटनों पे होकर प्रार्थना करनी चाहिए, उस टाइम परमेश्वर के लोग आपस में बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं। जिस समय लोगों को हाथ पकड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, उस समय लोग एक दूसरे के कानों में बुरे बुरे शब्द डाल रहे होते हैं। और जब राजा आया, जब दूल्हा आया, तो भगदड़ मची और जिनके पास तेल नहीं था वो तिल मिला गए, क्योंकि उनकी मशालें बुझने लगी। क्या आपकी मशाल बुझ रही है? क्या आपकी आशा आज बुझ रही है? क्या आज आपकी जो खुदा की दी हुई रोशनी थी वो धीरे धीरे बुझ रही है? समझदार बनिए, जागते रहिए, परमेश्वर के वचन में डूब जाइए। और यहां पे लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया। 9वीं वर्ष में लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जाओ, उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने अनॉइंटिंग को बेचने का काम शुरू कर रखा है। जरा जाओ, उन लोगों के पास जाओ। आधी रात को जब दूल्हा आया है और तुम अनॉइंटिंग की खोज कर रहे हो, अब जब परमेश्वर यीशु मसीह आया है तो तुम पवित्रता को खोज रहे हो। जाओ, पैसों से खरीद लो। जाओ, तुमने तो पैसों से बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। तुमने तो रथों और घोड़ों पर विश्वास किया, पर धन्य है वो पुरुष जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। अब जाओ, खरीद लो। एक समय आएगा जब परमेश्वर आएगा और जो समझदार हैं, जो पहले से परमेश्वर के वचन को पढ़ते होंगे, जो पहले से सैक्रिफाइस करते होंगे, जो पहले से अपनी मशालों को तैयार रखते होंगे, जिन्होंने खुदा से अनॉइंटिंग मांगी होगी, वो खुदा की आशीषों को पाएंगे और उनसे कहेंगे, जाओ, तुमने बड़े पैसों से चीजें खरीदी हैं, जाओ अनॉइंटिंग भी खरीद लो। और जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। हालेलुया। आज आप और मैं, हम कहां हैं? आज आपकी और मेरी अनॉइंटिंग कहां है? आज आपकी और मेरी मशालें कहीं बुझ तो नहीं रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमने सिर्फ संडे को चर्च जाना और हमें लगा कि हमने अनुग्रह पा लिया। हम आज क्या हैं? हम सिर्फ ईस्टर को चर्च जाते हैं, हम सिर्फ क्रिसमस को चर्च जाते हैं, हम सिर्फ गुड फ्राइडे को चर्च जाते हैं। ठीक है, चर्च मत जाइए, लेकिन याद रखिए, जब खुदा आएगा उस समय आपको भागना पड़ेगा। जब खुदा आएगा उस वक्त को कोई नहीं जानता कि खुदा कब आएगा। उस समय हमें अनॉइंटिंग खरीदने से भी नहीं मिलेगी। आज हम खरीद सकते हैं। आज हम घर बैठे परमेश्वर की व्यवस्था को हमें लगता है हम पूरा करते हैं। हमें लगता है हमने टाइथ दे देकर, हमने बड़ी बड़ी ऑफरिंग्स दे देकर हमने पास्टर्स को खरीद लिया है, हमने चर्चेस को खरीद लिया है। आप अनॉइंटिंग नहीं खरीद सकते। सुनिए, द्वार बंद हो गया। इसके बाद वो दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। दिस इज द आयरनी ऑफ द लाइफ। हम पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं, हम पूरी जिंदगी ऐशो आराम में अपनी जिंदगी को काटना चाहते हैं, लेकिन जब असली जिंदगी शुरू होती है तो वहां पे दरवाजा बंद हो जाता है। आज वक्त है कि हम अपनी अनॉइंटिंग को, अपनी मशालों को संभालें। एक आखिरी वर्स आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे मैथ्यू 25 एंड वर्स 13 और समाप्त करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का ये छोटा सा वचन आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मशालों को जलता रखिए, अनॉइंटिंग को खरीदने की कोशिश मत करिए, अनॉइंटिंग को कमाइए। हालेलुया।
इसीलिए 13वीं वर्ष में लिखा है, जागते रहो। बोलिए, जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। तो आइए, जब परमेश्वर ने हमें ये वार्निंग दे दी है कि प्रभु आने वाला है, तो जागते रहें। आइए हम जागते रहें। यह समय होगा जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें। प्रभु, आज पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा नाम हम सबकी जिंदगी में जलाल पाए। हालेलुया। आज हम तेरे नाम से पिता अपने आप को संभालते हैं और ये दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि इस वचन के द्वारा प्रभु हम सुधर जाएं। सच में प्रभु, हमें सुधरने की जरूरत है। आज मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा नाम जलाल पाए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना, गाइए, तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आइए दुआ करें सिस्टर ज्योति के लिए। उनको ब्लड कैंसर है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं प्रभु बहन ज्योति के लिए। प्रभु खुदावन यीशु मसीह उसके लहू को बदल दे। लॉर्ड जीसस, यू आर अ वंडरफुल गॉड। प्रभु, आप कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। खुदावन यीशु मसीह, मैं बहन ज्योति के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। हे मेरे परमेश्वर, इस बहन का ब्लड कैंसर, खुदावन यीशु मसीह आपके लहू में चंगाई को देखने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, एक बड़ी गवाही की डिमांड करते हैं प्रभु आपसे। बहन ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका ब्लड कैंसर मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। प्रभु बदल दे, इस लहू को बदल दे, इस कैंसर को खत्म कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। सर से लेके पांव तक बहन ज्योति को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूं और दुआ करता हूं प्रभु कि खुदा इस बीमारी को दूर कर दे, खत्म कर दे। बहन ज्योति डेविड के लिए, सुनीता डेविड के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनको कोल्ड है, थ्रोट में दर्द है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, बहन सुनीता डेविड बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया। बहन अनीता भारद्वाज, मैं आपके लिए, आपके बेटे के लिए प्रभु मैं कामना करता हूं, दुआ करता हूं प्रभु इनको बहुत आशीष देना। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए, थैंक यू जीसस, जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा,
यीशु मसीह मैं दुआ करता हूँ पास्टर रुपेश डेविड के लिए। मेरे पिता परमेश्वर की आप उनको पिता परमेश्वर संभालना। हफ्ते में 2 बार पास्टर रुपेश का डायलिसिस होता है। मेरे परमेश्वर मैं दुआ करता हूं प्रभु उनको और उनकी वाइफ को प्रभु जी आप चंगाई देना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु नेहा बहन के लिए, प्रभु उनको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं बहन शांति लाकरा उनकी बेटी के लिए, अश्विनी के लिए, गुड़िया के लिए। मेरे पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं बहन शांति के लिए, खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपको और आपकी बेटी को चंगाई मिले प्रभु यीशु मसीह। हर एक दुख को प्रभु जी आप जानते हैं, हम इंसान नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे दुखों को जानता है। हे मेरे परमेश्वर बहन शांति लाकरा को, उनकी बेटी अश्विनी गुड़िया को मेरे पिता परमेश्वर आप बहुत बहुत आशीष देना। हाँ मेरे पिता मैं आंटी रंजना मसीह के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनकी जिंदगी के लिए मैं सलामती की दुआ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। उनके बेटे के लिए मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदा, उनके बेटे की लाइफ में प्रभु उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करता हूँ प्रभु आंटी के लिए, आंटी रंजना मसीह और उनके पूरे परिवार को प्रभु अपनी आशीषों में आप पिता परमेश्वर अपने हाथों में रखना। सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। उनकी ग्रैंड डॉटर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि उस छोटी बच्ची को बुखार है, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उसका बुखार, उसकी वॉमिटिंग, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूं बहन राखी बाई मोहंती के लिए, उनके हस्बैंड पास्टर प्रवीर मोहंती के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें तरक्की देना। हाँ मेरे परमेश्वर आप उनको तरक्की देना। मैं उनके बेटे मोसेस के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस बेटे के और भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम्स हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने बेटे को बहुत बहुत अच्छा बनाया है प्रभु, उस बच्चे के फ्यूचर को प्रभु आप और आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन मनीषा के लिए, ज्योत्सना के लिए, जिनका नर्सिंग का एग्जाम है प्रभु यीशु मसीह, जिस तारीख को भी प्रभु इस बहन का नर्सिंग का एग्जाम है प्रभु आप इनको सक्सेस देना। खुदावन यीशु मसीह नासरी मैं प्रार्थना करता हूँ, एक भाई है जिनका नाम है परम प्रधान। मैं दुआ करता हूँ प्रभु कि वो कल रात आईसीयू में थे, आज हम प्रार्थना करें भाई परम प्रधान के लिए, खुदावन यीशु मसीह के नाम में उन्हें चंगाई मिले, कोविड से छुटकारा मिले और खुदावन यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। आइए हम सब भी अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया, वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो हमने वचन पढ़ा है प्रभु हमें अनॉइंट कर, अपनी पवित्र आत्मा से हमें अनॉइंट कर, अपने वचन की सामर्थ से हमें भर प्रभु, हमारी जिंदगी से बुराइयों को दूर कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय अपने हाथों को उठाकर प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, वो मेरे परमेश्वर इन सब की जिंदगी को नया कर दे, एक नया मन दे, एक नया बल दे, एक नई आत्मा दे। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर ले प्रभु। हमारा शरीर तो कमजोर है, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हमें पाप से बचाना यीशु मसीह, हमें दुनिया की, संसार की गलत बातों से बचाना यीशु मसीह, क्योंकि एक दिन जब ये जीवन समाप्त होगा तो प्रभु हमारे लिए दरवाजे बंद ना हो बल्कि खुले हों। हे मेरे स्वामी हमें अपने हाथों में ले ले। ये प्रार्थना मैं आप सबके लिए करता हूं, प्रभु के वचन के द्वारा बढ़ते रहिए, जागते रहिए। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन, आमेन। गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।